वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज के हम बात करेंगे उत्तराखंड बेसिक शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश के आने के बाद किसको फायदा और किसको नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता चली गया होगा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट से नया एक आदेश आया कि बाहरी राज्यों से डीएलएड के अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाएगा। उसके संबंध में आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। ई कोर्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया उत्तराखंड हाई कोर्ट का ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो केस फाइल किया गया, केस टाइप में आप देख सकते हैं WPSS केस है। फाइल नंबर आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। और जो केस यहाँ फाइल किया गया है 1/8/2024 को फाइल किया गया था। रजिस्ट्रेशन डेट भी 1/8/2024 है। और डिसीजन डेट आप देख सकते हैं 2 अगस्त 2024, यानी कल जो है इसका डिसीजन आया है। और आज के न्यूज़पेपर में आपने देख भी लिया होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंच, सिंगल बेंच का डिसीजन आया है। स्टेट उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, ऑल सेक्शन सिविल एंड क्रिमिनल के अंतर्गत ये केस दायर किया गया था। और इसमें पिटिशन जिन्होंने केस दायर किया था सोनम है। और इसके अलावा रिस्पोंडेंट एंड एडवोकेट यहाँ देख सकते हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड, एडवोकेट CSC डायरेक्टर्स प्राइमरी एजुकेशन, एडवोकेट CSC उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड, एडवोकेट वीरेंद्र सिंह रावत और एडिशनल डायरेक्टर एडवोकेट CSC। तो इस तरीके से जो पार्टी है वो सारे यहाँ जो जितने भी ज़िले हैं, ज़िले के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको पार्टी बनाया गया है। प्लस देहरादून के जो मुख्य एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको पार्टी बनाया गया है। यहाँ पे आपको AI डिटेल मिल जाएगी कि जो पार्टी है सोनम ने जो केस किया है उसका IA नंबर आपको मिल जाएगा, स्टे एप्लीकेशन। और डेट ऑफ फिलिंग 1/8/2024 है। नेक्स्ट डेट इसकी 2/8, तो 1 तारीख को फाइल किया गया था। और जो इसकी सुनवाई हुई है 2/8/2024 को हुई है। और इसको डिस्पोज श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ से जो डिसीजन जज के द्वारा दिया गया है उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में आपने इस तरीके का हेडलाइन देखा होगा, सहायक अध्यापक भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। कई सारे अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग हेडलाइंस के अंतर्गत जो है इस न्यूज़ को छापा गया है। और इसमें जो है जो इसका ओरिजिनल जजमेंट है उसकी कॉपी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देख सकते हैं WPS नंबर 14502024 ऑनरेबल पंकज पुरोहित जी के द्वारा ये डिसीजन दिया गया है। तो 10 जो कॉलम्स है, 10 लाइन में ये डिसीजन दिया गया है। तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं न्यायालय एवं न्यायाधीश आदेश WPS नंबर 1450 माननीय पंकज पुरोहित जी जे श्री महेश पंत जी विद्वान याचिकाकर्ता के वकील। तो क्योंकि ये न्यायालय की भाषा है थोड़ी सी अटपटी आपको लग सकती है। श्री प्रदीप हेरिया विद्वान राज्य के स्थायी वकील उत्तराखंड, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से लेकर 16 तक। तो केवल सोनम जी ने ही केस नहीं किया है, इसके अलावा अन्य कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये केस फाइल किया है। श्री यूएन जोशी विद्वान वकील, श्री वीरेंद्र सिंह जी संक्षिप्त विवरण लेते हुए रावत विद्वान वकील, प्रतिवादी क्रमांक 3। याचिकाकर्ता 2 वर्षीय डीएलएड है और प्रमाण पत्र उनके पास है, उन्हें जमा कर दिया। सहायक अध्यापक पद के लिए उम्मीदवारी सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक द्वारा जारी विज्ञापन संख्या जून 2024 में, प्रतिवादी संख्या 5 से लेकर 16। तो इस तरीके की भाषा है। कितने लोगों ने फॉर्म का अप्लाई किया? लगभग 16 लोग हो सकता है जिन्होंने कि इस केस में पिटिशन दायर किया हो। नियम 5 पॉइंट में ये बताया गया कि नियम एवं शर्तों के अनुसार विज्ञापन की अंतिम तिथि आवेदन पत्र जमा की गई थी 30 थी। और जून 2024 से 5 जुलाई 2024 तक अलग अलग जिले, लेकिन जमा करने का आखिरी तारीख आवेदन पत्र विस्तार किया गया था जो 20/7/2024 तक जो डेट इसकी बढ़ी थी फॉर्म भरने की, लेकिन वो भी कोर्ट से ही बढ़ा था। और याचिकाकर्ता ने आवेदन प्रस्तुत किया था 5 से लेकर 11 प्रपत्र। 15/7/2024 को जो इनका फॉर्म है वो पंजीकृत डाक के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक पहुंच गया था 20/7/2024 से पहले। और विद्वान राज वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता का आवेदन पत्र था और उत्तरदाताओं के कार्यालय में प्राप्त हुआ था 19/7/2024 की तथा उनकी उम्मीदवारी थी। प्रतिवादी नंबर 2 ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके पास 2 साल का समय नहीं है। डीएलएड किसी भी डाइट से प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत होना चाहिए कि अधीनता पर विचार करना पार्टियां और देखा है कि रिट के द्वारा संलग्न दस्तावेज याचिका विशेष रूप से योग्यता याचिकाकर्ता और विज्ञापन भी उत्तरदाताओं के द्वारा जारी अनुलग्नक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय का मन है कि एक उम्मीदवार को 2 वर्षीय डीएलएड प्रमाण पत्र किसी भी राज्य के किसी भी डीएलएड अर्थात उत्तराखंड से होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जो लाइन मुझे लग रही है कि राज्य के किसी भी डीएलएड से प्रमाण पत्र होना चाहिए, चूँकि अवलोकन से याचिकाकर्ता की योग्यता प्रशंसा पत्र अनुलग्नक 2 याचिकाकर्ता के पास है। अपना डीएलएड पूरा किया गया है से प्रमाण पत्र प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे जो डीएलएड इनके द्वारा किया गया है ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से किया गया है। और जहाँ तक ये रहने वाले हैं, क्योंकि एड्रेस इसमें नहीं दिया गया है, जिन लोगों ने केस किया है सोनम एवं अन्य लोगों ने, तो उनका एड्रेस हम ये मान रहे हैं कि ये प्रयागराज के रहने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विज्ञापन शर्तें याचिकाकर्ता पात्रता पूरी नहीं करता है मानदंड। तो जो मानदंड रखा गया है विज्ञापन में वो पूरी नहीं कर रहा है, अर्थात उनका जो डीएलएड है
वो प्रयागराज से है अर्थात यूपी से है। लेकिन यहाँ पे ये इस डिसीजन में ये मेंशन नहीं है कि जो निवासी है वो यूपी के निवासी है या उत्तराखंड के निवासी है। तो इस केस में हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर वो यूपी के निवासी है और उन्होंने डीएलएड किया है और उन्होंने अप्लाई किया है, तो इसी बेस पे जो है ये डिसीजन दिया गया है कि उनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तभी उनका फॉर्म कैंसिल हो जा रहा है। इस प्रकार की अस्वीकृति याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी नहीं हो सकती है, अर्थात दोषपूर्ण है। तदनुसार रिट याचिका है इन लाइन खारिज कर दी गई। तो उनकी जो याचिका है फिलहाल खारिज कर दी गई। तो ये जो डिसीजन है इसको पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि जो ये केस करने वाले कैंडिडेट्स है ये यूपी के डोमिसाइल है इनके पास, और यूपी के डोमिसाइल होने के बावजूद भी इन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद जो है ये कोर्ट चले गए कि उनका फॉर्म कैंसिल क्यों हुआ है, ये क्यों हो सकता है। तो इस संबंध में कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि उम्मीदवारों को जो है विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पूरी नहीं करता है, क्योंकि विज्ञापन की शर्त उत्तराखंड के राज्य के स्थायी निवासियों के लिए है और उत्तराखंड में रोजगार सृजन कार्यालय में पंजीकरण भी होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जिन्होंने उत्तराखंड के जो स्थायी निवासी है या मूल निवासी है और जिन्होंने अन्य स्टेट से डीएलएड किया है, तो उनके लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है, जहाँ तक ये मुझे जो समझ में आ रहा है। अब फाइनल जो है 7 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन इससे पहले जो उत्तराखंड की भर्तियाँ हुई थी उसमें भी इस तरीके के केस वगैरह हुए थे, कई सारे विवाद पैदा हुए थे। तो उसमें भी यही डिसीजन आया था कि जो उत्तराखंड के जिसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी भी स्टेट से डीएलएड कर सकते हैं, बशर्ते कि यूपी से डीएलएड करने में थोड़ी बहुत नियम की बाध्यता है, क्योंकि यूपी में डीएलएड करने के लिए यूपी का डोमिसाइल भी होना चाहिए। तो उस कंडीशन जो यूपी के डीएलएड है उनके लिए कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती है। इसके अलावा जो दिल्ली है या हरियाणा है या अदर स्टेट से जो डीएलएड कर रखे हैं उनका फॉर्म, जहाँ तक मेरी जानकारी है, फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। तो आप लोगों को इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो फाइनल इसका जो फॉर्म आएगा या नोटिफिकेशन जो आएगा वो 7 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा कि किन किन का जो फॉर्म है कैंसिल हो गया है। अगर आप न्यूज़पेपर के लाइंस को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि याचिकाकर्ता सोनम ने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से डीएलएड पाठ्यक्रम करने का प्रमाण पत्र संकलन किया था, अर्थात उन्होंने यूपी से डीएलएड किया है। इसे उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द करते हुए कहा कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए वे अभ्यर्थी ही होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट से डीएलएड कोर्स किया है। तो ये जो लाइन लिखा है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि सारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने उत्तराखंड के डाइट से डीएलएड नहीं किया है, बशर्ते उत्तराखंड के अलावा कई सारे स्टेट से जो डीएलएड किया है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट है, उत्तर प्रदेश भी है जिसमें शामिल है, वहाँ से कई सारे अभ्यर्थियों ने डीएलएड किया है जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल भी है और या उत्तराखंड का सेवाजन कार्यालय प्रमाण पत्र भी है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को इस प्राइमरी भर्ती से बाहर करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती आई थी उसमें ऐसे जो अभ्यर्थी है जिन्होंने उत्तराखंड से बाहर जिन्होंने डीएलएड किया है और जिनके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उनको विभाग द्वारा ले लिया गया था, उनको जॉब प्लेसमेंट भी मिल चुकी है। ऐसे में ऐसे अभ्यर्थी जो कि उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के डोमिसाइल लगते हैं और बाहरी स्टेट से डीएलएड करके आए हैं, यदि वो यूपी से करके आए तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अदरवाइज वो दिल्ली से है, एमपी से या हरियाणा से, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब बात करते हैं 7 तारीख को जो लिस्ट अपडेट होगी उसमें सारे जो अभ्यर्थी होंगे उन सारे अभ्यर्थियों का नाम उस लिस्ट में दिखाई देगा जिनका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल वालों का भी उसमें नाम हो सकता है, लेकिन जिनको लगता है कि उनका नाम 7 तारीख की वाली लिस्ट में होगा, अलग अलग जिलों से जो प्रकाशित किया जाएगा, तो उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट बना के रखने होंगे। जैसे जो भी डिग्री आप लगाएंगे, जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री और डीएलएड की डिग्री दोनों की प्रोविजनल डिग्री या फिर ओरिजिनल डिग्री आपके पास होना चाहिए, मतलब मार्कशीट के साथ डिग्री आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास निवास प्रमाण पत्र, प्लस जो सेवाजन कार्यालय का प्रमाण पत्र, प्लस चरित्र प्रमाण पत्र भी आप बनवा के रख लेंगे। दो अलग अलग गैजेटेड अफसर से कम 2 या मैक्सिमम 2 या 3 गैजेटेड अफसर से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के रख सकते हैं। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है 14 तारीख को ज्वाइनिंग देने की बात मुख्यमंत्री साहब ने कही है, तो 14 तारीख को जो है सामूहिक ज्वाइनिंग इसमें दिया जा सकता है और उसके लिए आपके पास समय बहुत कम रहेगा। तो जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं उन सबको आप जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसमें देहरादून बुलाया जा सकता है और 14 अगस्त को जो है एक साथ जो है कई सारे अभ्यर्थियों को या अलग अलग ज़िले से जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जा सकता है प्रतीकात्मक रूप में। तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको कंप्लीट करके रख लीजिएगा, जिनको लगता है कि उनका नंबर किसी भी ज़िले में आ सकता है तो ये डॉक्यूमेंट आप अवश्य बनवा के रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय आपको मिलेगा इन डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए। और यदि आपका नाम लिस्ट में आ जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट को जल्द से जल्द बना लें, क्योंकि आज 4 तारीख हो गई है
और 14 तारीख को ज्वाइनिंग इसमें दी जाने की बात चल रही है। तो आप इन 4-5 दिनों में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको जल्द से जल्द बना के तैयार रख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।